प्रिय दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन मालव प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में राजस्थान की नदियों की बात करी थी और आज हम इस भाग में 3 नदियों की बात करने वाले हैं और हम देखने वाले हैं 50 जिलों के अनुसार राजस्थान में नदियां। तो देखते हैं आगे। तो प्रवाह के आधार पर राजस्थान की अपवाह प्रणाली को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है। राजस्थान की जो प्रवाह प्रणाली है, प्रवाह प्रणाली के आधार पर अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां, यानी नदियां कहां जल लेके जाएंगी? अरब सागर की ओर। दूसरी आती है बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां। दूसरी हमने देखी बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां। और तीसरी देख लेते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां, आंतरिक प्रवाह की नदियां। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन कि जो अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां है वह 16% है। कितनी है? 16%। अरब सागर की ओर कितनी ले जाती है? वह 16% नदी है ना। और बंगाल की खाड़ी की ओर 24% नदियां जल लेके जाती है। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की है 60% है। कितनी हो गई? 60, 24, 16, 100। तो अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां 16% है और बंगाली खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली 24% है और आंतरिक प्रवाह की नदियां 60% है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की नदियों की। राजस्थान की नदियां, तो दोस्तों वापस राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटेंगे अपन। कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे। तो 3 भाग देखो। पहला भाग है हमारा आंतरिक प्रवाह की नदियां, आंतरिक प्रवाह की नदियां। पहला भाग हो गया दोस्तों अपना आंतरिक प्रवाह की नदियां। और दूसरा भाग देख लेते हैं अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां। तीसरा है बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां। तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियों की। और आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन कौन सी है? तो देखो आंतरिक प्रवाह की नदियों में पहली नदी आ जाती है घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर। दूसरी है कांतली, घग्गर, कांतली, काकनी, साबी। पांचवी है दोस्तों रूपनगढ़, खंडेला नदी। सातवीं है खारी। तो दोस्तों 7 तो देख ली हमने, घग्गर, कांतली, काकनी, साबी, रूपनगढ़, खंडेला, खारी, मेंथा। 8वीं आ जाती है दोस्तों मेंथा नदी, मेंथा या मेंढा। 9वीं आ जाती है दोस्तों रूपारेल। 10वीं आ जाती है कुकुंद। 11वीं आ जाती है नीमड़ा। और 12वीं आ जाती है रोहिली। तो दोस्तों 12 नदियां हमने देखी है जो आंतरिक प्रवाह की नदियां है। कौन सी नदियां हैं? आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। आंतरिक प्रवाह की नदियां देखते हैं घग्गर, कांतली, काकनी, साबी, रूपनगढ़, खंडेला, खारी, मेंथा, रूपारेल, कुकुंद, नीमड़ा, रोहिली। ये जो 12 नदियां हैं ये 12 नदियां आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। अब बात कर लेते हैं अपन। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अरब सागर की ओर चली जाने वाली नदियां। अरब सागर की ओर कौन कौन सी नदियां चली जाती है? तो पहली नदी है लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। और दूसरी है पश्चिमी बनास। कौन सी है दोस्तों? पश्चिमी बनास है। और तीसरी है माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। और चौथी है साबरमती। यानी 4 जो नदियां हैं ये अपना जल अरब सागर में ले जाती है। पहली है लूनी, दूसरी है पश्चिमी बनास, तीसरी है माही, चौथी है साबरमती।
ये चारों नदी अपना जल अरब सागर में ले जाती है। अब बात कर लेते हैं हम बंगाल की खाड़ी की ओर चले जाने वाली नदियां। तो बंगाल की खाड़ी की ओर कौन कौन सी नदियां चले जाती है? तो पहली आ जाती है हमारी चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। और दूसरी आ जाती है बनास। कौन सी आ जाती है? बनास। तीसरी आ जाती है बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी। और चौथी आ जाती है दोस्तों गंभीर नदी, गंभीर नदी। और चारों नदियां चंबल, बनास, बाणगंगा, गंभीर, ये बंगाल की खाड़ी की ओर चले जाती है। तो हमने दोस्तों राजस्थान की नदियां देख ली है। अब हम एक एक कर हर एक नदी को पढ़ेंगे और पहली नदी पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह की नदियों में घग्गर नदी। कौन सी नदी पढ़ेंगे दोस्तों?